एडवोकेट SJM, मुझे पूरा नाम तो नहीं पता, कमेंट में ये लिखा हुआ था। उन्होंने मेरे से पूछा था कि सर कार खरीदनी है, कैश पड़ा हुआ है, कितना कैश यूज़ कर सकता हूँ कि इनकम टैक्स में दिक्कत ना आए, नोटिस ना आए कोई भी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा मुझे उनका, और मैंने आज की वीडियो उन्हीं के लिए बनाई है कि जो लोग नई कार खरीदते हैं या सेकंड हैंड कार खरीदते हैं, वो अपना कितना कैश इसमें यूज़ कर सकते हैं कि उन्हें इनकम टैक्स में दिक्कत ना आए। हम जो बात करें इनकम टैक्स ही कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आखिर जो देखिएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि नोटिस पकड़ता कैसे है सरकार। जो लोग चाहते हैं कि लोग BMW खरीद रहे हैं, ITR भर रहे हैं 5 लाख रुपए की, उनको प्रॉब्लम है, तो कैसे कंपेयर करता है वो भी बताऊंगा आज। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट हैंड यानी कि न्यू कार और सेकंड हैंड कार में कितना कैश मैं यूज़ कर लूँ। मैं जानता हूँ ये कैश वही वाला है जो अकाउंट फॉर नहीं है, या मैं कहूँ 2 नंबर का है, कैसे भी कह लीजिए। रूल क्या कहता है, अप टू 1,99,999 कैश अलाउड है, चाहे गाड़ी फर्स्ट हैंड हो सेकंड हैंड हो। सेकंड हैंड में तो खैर पता ही नहीं होता, मैंने दे दी, एफिडेविट पे लिखवा लिया, गाड़ी का पोसेशन आ गया। फर्स्ट हैंड यानी कि न्यू कार जब लेने जाते हैं तो कभी भी आपसे कोई भी एजेंसी या डीलर इससे ज़्यादा कैश लेगा ही नहीं। वो बोलेगा जी हमें अलाउ नहीं है, इससे ज़्यादा कैश वो आपसे लेगा ही नहीं। तो यहाँ तो दिक्कत ही कोई नहीं है, वो लेगा ही नहीं। सेकंड हैंड में भी कभी भी इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। क्यों, बताता हूँ अभी। फर्स्ट हैंड जो न्यू कार है इसमें नोटिस तो आएगा ही आएगा। आपने अगर कोई भी कैश दिया तो, मेरे खुद एक रिलेटिव का कैश का नोटिस आया हुआ है, 1,73,000 रुपये उसने कैश बैंक से निकाला और दे दिया। बैंक से निकाला तभी हालत है, सरकार ने नहीं मानी इनकम टैक्स वाले बात, उसके एडिशन भी कर दिया। अभी मैं उसमें अपील में हूँ। बहुत सिंपल केस था, 25 लाख की ITR भरता है वो, और सिर्फ 1,73,000 रुपये की इसने यूज़ किया था, कैश दिया था गाड़ी के, नई गाड़ी में। तो ध्यान रखें, अवॉइड ना करें, मतलब अवॉइड करें इसको, कैश को। अगर आप कैश दे भी रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक से विड्रॉ लो, बैंक से विड्रॉ लो। और पॉइंट नंबर 1 का ध्यान रखना है, यानी कि आपको लगता है यार मुझे बुकिंग करानी है, डीलर ने बोला 1 लाख रुपए कैश लो, हैंड टू हैंड में दे देता हूँ, या मेरे पास कैश पड़ा था, ओल्ड सेविंग थी, तो आप उसे 1 लाख रुपए या 1,99,999 कैश दे सकते हो, सब्जेक्ट टू आपके पास उसका सोर्स पता होना चाहिए। 50,000 60,000 दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, मुझे लगता नहीं इसको कोई पूछेगा भी। मेरे पास 1,73,000 का नोटिस आया हुआ है, उसकी एडिशन भी हो गई है, नहीं मानी, अपील में हूँ। तो मुझे लगता है कि मैटर थोड़ा सेंसिटिव है कि अगर 1,73,000 वाले को भी पकड़ लिया है तो वो किसी को भी पकड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कैसे फॉलो करते हैं, मतलब कैसे पकड़ते हैं चीजों को। सेकंड हैंड कार के अंदर कोई रिपोर्टिंग तो होती नहीं दोस्तों कैश की। किसी ने मर्सिडीज बोली कि 50 लाख रुपए की है, उसने कहा ठीक है ये पकड़ 40 लाख रुपए कैश, 10 लाख रुपए चेक से ले ले। मेरा कैश कब गया, मर्सिडीज मेरे नाम पर हो गई, एफिडेविट आ गया, RC मेरे नाम पर हो गई। क्या ये सही है? या कैश पोर्शन कुछ भी हो सकता है, बताता हूँ क्या है। मेरे पास जो केस आते हैं गाड़ी वालों के, क्या होता है उसमें बायर क्या करता है, कैश जमा कर देता है बैंक के अंदर, उसे पता ही नहीं है। वो कहता है यार मुझे तो यूज़ करना था आगे, आपने तो 40 लाख रुपए दे दिया मर्सिडीज के लिए। उसने क्या करा, वो बैंक में जमा कर दिया, बैंक में जमा करके बता देगा मैं तो गाड़ी बेची है। अब उसका नोटिस खुला कि आप तूने कैश जमा कराया बैंक में। जब उसका नोटिस खुला उसने बोला मैं तो गाड़ी बेची थी, ये एफिडेविट, इस पर लिखा हुआ भी कैश। अब आप वहां मारे गए, क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा, एफिडेविट भी होगा, गाड़ी दी भी है, और 10 लाख की गाड़ी मर्सिडीज होगी नहीं, कैसे करेगा पता। वो वैल्यू जो है एक इंश्योरेंस वैल्यू होती है, सरकार मानती है कि जो इंश्योरेंस वैल्यू है उसके आसपास तो सेल कैंसिलेशन हो गई होगा, कुछ तो उसकी मार्केट वैल्यू होगी मर्सिडीज की जो बेची है। क्या वो C क्लास थी, कितनी पुरानी थी। आजकल एक डालते ही विथ इन सेकेंड किसी भी की भी गाड़ी की वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो वो कहेगी यार 60 लाख वैल्यू निकल कर आ रही है, चलो मान लिया, पर क्या 60 लाख या 50 लाख की गाड़ी की वैल्यू क्या 10 लाख होगी चेक से दिए जो, और एफिडेविट भी की गाड़ी बेची है, और आपने उसमें अगर कैश लिखवा दिया तो बिल्कुल मारेगा। तो हमेशा जब कभी भी आप गाड़ी कैश में खरीद रहे हैं तो इन पैरामीटर्स का ध्यान रखें, कैश को कम से कम यूज़ करें। और इंश्योरेंस वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ सेकेंड हैंड गाड़ियों के लिए, ध्यान रखें कितनी आ रही है, उसके अप्रोक्सीमेट चेक से वैल्यू जरूर होनी चाहिए। या आप जब कभी किसी को कैश दे भी रहे हो तो उससे पूछ लो भाई तो अपने बैंक अकाउंट में जमा तो नहीं करा रहा। कभी अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दे और बोले मैंने गाड़ी बेची थी, और आप फिर मारे गए। इससे जुड़ा हुआ आपको कोई भी सवाल हो या रूल रेगुलेशन, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सोल्यूशन, ये सिंगल चैनल है जहाँ पे मैं हर एक क्वेरी का रिप्लाई करता हूँ, और हर महीने लाइव भी आता हूँ। और इंस्टाग्राम चैनल भी है मेरा, वहाँ पे भी मैं लाइव आता हूँ, सारे क्वेश्चनों के सारे जवाब डेली बेसिस पर मैं देता हूँ, कमेंट में भी और लाइव आके भी।
और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश कार, पूरे यूट्यूब पर सिंगल वीडियो भी डली हुई इस टॉपिक के ऊपर। तो मैं चाहूँगा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे और सब जगह, ताकि लोगों को पता चल जाए और ये जो कैश वाला काम है कार के अंदर उसे प्रॉपर प्लानिंग से करा जाए, ना कि उल्टे सीधे तरीके से। जल्द मिलूंगा एक वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।